उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे आज पूरा हो गया है और तकरीबन 75 जिलों की रिपोर्ट शासन के पास आ गई है। ऐसे में 8,500 से ऊपर ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। तो अब उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा सरकार का और किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनेगी। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश जो मदरसा के एसोसिएशन है वो भी आज मंत्री से मिलने आई थी और साफ तौर से उनका मानना था कि उनकी मांगें पूरी हों और दूसरा ये कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और इस तरीके की सभी मांगों को लेकर आज पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग। सर क्या नाम है आपका? हाजी समीउल्लाह खान शोएब, प्रदेश अध्यक्ष मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों के पदाधिकारी आए थे। माननीय धर्मपाल सिंह जी जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनसे मुख्य रूप से जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याएं हैं, बहुत ही विकराल समस्या हैं। तकरीबन 21,000 मदरसा शिक्षक उत्तर प्रदेश के कार्य कर रहे हैं इसमें, और इन शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष में इनकी योजना का रिन्यूअल किया जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अभी तक इन शिक्षकों की योजनाओं का रिन्यूअल नहीं हुआ है। बहुत ही अफसोस की बात है। और उससे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे बगल में, लखनऊ के बगल में एक लोकसभा क्षेत्र है, वहीं से ही हमारी स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं और उनके होते हुए इस योजना का रिन्यूअल नहीं हुआ है। इस सिलसिले में और भी तमाम सी मदरसा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के हम लोग आए थे माननीय मंत्री जी से। आपने आज 8,500 मदरसे थे उनके संदर्भ में बात की होगी, क्या बात की और क्या कहा? तकरीबन 8,500 मदरसा जो गैर मान्यता प्राप्त थे, जो चल रहे थे, उनकी सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की जो टीम जो बनाई गई थी प्रत्येक ज़िले में, उस टीम ने रिपोर्ट भेज दी है जो उत्तर प्रदेश शासन पे उपलब्ध है। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने बात किया है। तो माननीय मंत्री जी का ये कहना था कि भाई देखिए, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वक्त लेकर के मिलते हैं और बात करते हैं, कोई माकूल रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, ये उनकी सोच है कि मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चे आज की डेट में समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, वो भी बच्चे IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह बन सकें। इस तरह का कोई माकूल रास्ता निकाला जाएगा। मदरसों का नुकसान कतई नहीं है। आप लोग भी आई थी, आप कहाँ से आई हैं और क्या है? मैं लखनऊ से आई हूँ और मेरा नाम रफ़त जहाँ है, मैं यहाँ पे गुजारती हूँ। सर एक्चुअली हम लोग जो है वाकई बहुत परेशान हैं और काफ़ी मदरसे के सभी टीचर्स परेशान हैं। एक तो हम लोगों का 57 महीने से जो है वेतन नहीं मिला, उसके बाद हम लोगों की कोई सुनवाई है ही नहीं। अच्छा। और कभी इस मंत्री कभी उस मंत्री, हम लोग समझ लीजिए दौड़ ही रहे हैं। उसका कोई हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, जबकि गवर्नमेंट हम लोगों का सर्वे भी करवा चुकी सारे मदरसों का पूरी तरह से। कोई फॉल्ट नहीं है। जब कोई फॉल्ट नहीं है तो हम लोगों का जो है मेहनताना तो देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मान्यता मिल रही है क्या इस समय जो गैर मान्यता पर से बात की जा रही है, तो क्या सरकार इससे पहले भी मान्यता दे रही थी? क्योंकि 2017 के बाद से अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी है। और जबकि मैं बताना चाहूँगा कि संबंधित विभाग में 2017 से लेकर के हज़ारों फाइलें पेंडिंग है जो मान्यता लेने के इच्छुक हैं, लेकिन आज सरकार उनको मान्यता नहीं दे रही है। फिलहाल जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ऊपर जो है जिस तरह से इन्होंने सर्वे कराया है, अभी माननीय मंत्री से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं उनके लिए भी कोई हल निकाला जाएगा। उनमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और माननीय मंत्री जी का ये भी कहना था कि अब हुजूर का बच्चा हुजूर नहीं, मजदूर का बच्चा भी हुजूर होगा। तो मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मदरसों में के बच्चों को हम इंजीनियर, डॉक्टर और जो है IAS बनाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं अभी हाल ही में मदरसों से निकल के हमारे बच्चे ने नीट की परीक्षा पास की है जो डॉक्टर बने हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला शिक्षक जो आज 20 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, घुट घुट कर मर रहा है, वो इस तरह से उनका वेतन न देना 5-5 साल से दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। इसके संबंध में माननीय मंत्री से हम मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी समस्या को हम समाधान कराएंगे। आपकी जायज़ समस्या है, इनके लिए हम माननीय संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करेंगे। और भी लोग इनसे पूछते हैं, आप भी आए थे आज एसोसिएशन की तरफ से, क्या आप लोग को उम्मीद लगा है, क्या होगा? उम्मीद ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी 2017 के बाद से दौड़ रहे हैं, कोई मंत्री, कोई प्रमुख सचिव नहीं बचा है यहाँ से दिल्ली तक।
जिनके पास हम लोगों ने अपनी समस्या न बताई है, लेकिन जो समस्या बनी है वैसे ही बनी है। 2017 के बाद से 2021 तक एक पैसा नहीं मिला। फिर उसके बाद 2021 में कुछ लोगों का पैसा आया, बाकी लोगों का पैसा नहीं आया। बाकी सेशन चल रहा है 2022-23, उसमें भी एक पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से जो 6,000 और 12,000 दे रही है उसमें उनका मानदेय हमारा रुका पड़ा हुआ है। बाकी जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से राज्यांश के तौर पे 2,000-3,000 मिलता है, वो पैसा मिल रहा है, वो भी अगस्त तक मिला है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप लोगों का जो मदरसे का सर्वे हुआ है तो उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें तो 8-8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कर दिए हैं। नहीं, जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो सरकार ने तो अपना काम कर लिया। सरकार ने अपना सर्वे के नाम पर जो भी करना था, जो उसको गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। प्रश्न तो ये है कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो कि सरकार से अनुदान में मिलते हैं, जो राज्यांश मिलते हैं, उनका वेतन का अंश क्यों नहीं दिया जाता है? जो जिनकी जांच उन्होंने करनी है उसके ऊपर तो अभी उन्होंने प्लान बनाना है और उसको फुल प्राप्त बनाकर उसके बाद उसको कार्यान्वित करेंगे। परंतु जो जिस समय जो उनके दिशा निर्देश में है, कम से कम उनके वेतन विसंगतियों के बारे में तो सोचना चाहिए सरकार को। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं कि जो कोविड काल में समझ लीजिए जो अकाल मौत की मृत्यु में समाज क्यों घर परिवार चलाना उनका मुश्किल होता है। 2,000-3,000 का मानदेय राज्यांश की तरफ से मिलने वाला वो भी हम लोगों को समय से नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे समय मदरसा शिक्षक क्या कर पाएंगे? ठीक है, ओके। तो ये मदरसा एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी लोग हैं जो आज मंत्री धर्मपाल से मिलने आए थे। साफ तौर से जो सर्वे आज पूरा हुआ है उसके बारे में बातचीत की, क्योंकि ये सभी मदरसों के शुभचिंतक हैं। उनका मानना है कि जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी भी अपनी एक इमेज है और उनको भी धारा में लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो वेतन है इनका काफ़ी समय से 2017 के बाद से नहीं मिला है, उसकी मांग को लेकर भी आए थे। तो इनका साफ कहना है कि सरकार सर्वे करा रही है तो कोई गुरेज नहीं है उससे, सर्वे कराए, लेकिन उसके बावजूद जो मदरसा शिक्षकों की जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करें। इसके साथ साथ जो गैर मान्यता प्राप्त है उस पर कोई एक्शन भी ना हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।